रहता है ना, तो आपने सुना होगा लोग क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत है, या सत्य बोलो मुक्ति है। क्यों कहते हैं, इसका एक तात्पर्य है। उस मुर्दे के लिए सुनाते हैं कि सुन ले ए मुर्दे, अगर तेरे अंदर आत्मा अगर अभी रुकी हुई हो ना, तो सुन ले, इस संसार में राम नाम ही सत्य है और बाकी सब असत्य है। क्योंकि इंसान कहता है ना कि ये सब संसार मेरा है, तो देखिए संसार में कोई किसी का नहीं है, ना किसी के पुत्र काम में आते हैं, ना धर्म पत्नी काम में आती है। इंसान सिर्फ सिंगल आता है और सिंगल ही ऊपर जाता है। क्योंकि देखो इस संसार में क्या होता है, हम ये चाहते हैं कि ये सब हमारा है, कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का, सच्चा पागल तो वो है जो पागल मेरे बांके बिहारी का। अरे सच्चा पागल तो वो है आप बेटे के लिए, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का। अरे सच्चा पागल तो वो है जो पागल मेरे बांके बिहारी का। किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा। ब्रज की गोपियां जो भगवान से सच्चा प्रेम करती हैं, जो भगवान को अपना मालिक समझती हैं या समझते हैं, वो तो एक ही बात कहते हैं, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। हमें हीरों से मतलब वो क्या है, हमारा तो कृष्णा है हीरा। श्याम को अपना मानो। जिसने भगवान को अपना समझ लिया है, भगवान उसको कभी डूबने नहीं देते हैं। दूसरी बात आती है सच और चित्त। चित्त हमारा एकाग्र होना चाहिए, भगवान के भजन में होना चाहिए। चित्त के लिए आप एक काम करो, आपका मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। इस संसार में इस मन के लिए आप हमेशा ऐसा बनाइए कि मन ही तो मंदिर है। क्योंकि मन के अंदर ही बैठा वो मेरा ईश्वर है। इधर उधर क्या ढूंढे बंदे, मन ही तेरा मंदिर है। तेरे भीतर मेरे भीतर वो बैठा मेरा ईश्वर है। हर इंसान के अंदर भगवान बैठा हुआ है। मन तो यहां पर आ गया, लेकिन हमारा मन एक और है। वो मन घर पर है, ऐसा ना हो कि घर पर कोई आए और कुछ सामग्री लेकर के चला जाए। कई लोग भागवत कथा को सुनने आते हैं, मन कथा में है, 1 मिनट कथा में और दूसरे मिनट पता चलता है कि मन चला गया चप्पलों पर, कहीं मेरी चप्पल ही चोरी ना कर ले।
इस चित रूपी के लिए भगवान में लगाइए, क्योंकि इस चित में क्या है पता है? चित अच्छा होगा तो आपकी हर चीज, हर वस्तु ठीक होगी। अब तीसरी वस्तु आती है आनंद। आनंद क्या है? देखो, भगवान की कथा में ही आनंद है, और बाकी संसार की किसी भी वस्तु में आनंद नहीं है। क्योंकि आनंद कहां मिलता है? नंद के घर आनंद भयो, नंद के घर कृष्ण ना भयो, आनंद भयो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 इसी करते तेरो लोक सुपासी, करते लोक उपासी, इसी करते तेरे लोक सुपासी, करते तेरे लोक सुपासी। इसलिए जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद भगवान की कथा में है, वह आनंद तो कहीं है भी नहीं। भगवान की कथा हमारे लिए आनंद की ओर ले जाती है। रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, ऐसी विश्व की उत्पत्ति करने वाले हमारे श्री भगवान, जिसके हाथ में ही ये संसार की हर वस्तु उनके हाथ में है। वो चाहे तो लय कर सकते हैं, वो चाहे तो प्रलय कर सकते हैं। तापत्र विनाशाया, विश्व की उत्पत्ति करने वाले विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, और तापत्र विनाशाया, उनकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। विनाशाया, वो चाहे तो 1 मिनट में सब विनाश कर सकते हैं। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमान। ऐसे श्री कृष्ण भगवान के लिए हम बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ऐसी कृष्ण की कथा देखिए, एक कथा कैसी है हमारे लिए कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, राम के नयन गंभीर हैं, कृष्ण के चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, राम के नयन गंभीर हैं, कृष्ण के चपल विशेष। देखो, राम में और कृष्ण में 4 चीजों का अंतर है। कौन कौन सी वस्तु है? सबसे पहले नाम, काम, धाम और पाम। देखो, सबसे पहले नाम अगर देखा जाए तो प्रभु श्री राम का नाम बहुत सुंदर है और सीधा है। कोई भी इंसान नाम ले लेता है श्री राम, लेकिन कृष्ण की ओर देखा जाए तो बहुत टेढ़ा है, क्योंकि कृष्ण नाम कोई शुद्ध नहीं ले पाता है। कोई किशन, कोई कृष्णा, कोई किशनो। तीसरी वस्तु आती है, वह है धाम। धाम भी टेढ़ा है। बोले अयोध्या नाम तो बहुत सीधा नाम है, सुंदर नाम है,
लेकिन वृंदावन तो इतना टेढ़ा है कि कोई वृंदावन शुद्ध नाम नहीं ले पाता है। वो 3 टेढ़ में बसा हुआ है, कोई वृंदावन कोई बंदरावन, क्योंकि वहां पर बंदर ज्यादा है। एक वस्तु है, वह है कौन सी अंतर है? बोले वह है काम। देखो राम का काम अलग था, कृष्ण का काम अलग था। राम ने क्या किया? राम ने सबसे पहले किसको मारा? बोले राक्षसों को मारा, ताड़कासुर को मारा, रावण का वध किया। देखो इंसान को कैसे होना चाहिए पता है? अभी कुछ दिन पहले दशहरा मिलन महोत्सव का समय निकला है, तो भगवान ने किस किस को मारा? बोले दैत्यों को मारा, राक्षसों की सफाई की। जब रावण का वध हो गया, रावण के नाभि में जैसे ही वह बाण लगा, मृत्यु कुंड जो था, जो अमृत भरा हुआ था नाभि में, वह समाप्त हो गया। रावण नीचे लेट जाता है और पर भगवान ने, प्रभु श्री राम ने उसके लिए गोदी में लेटा लिया, क्योंकि मरने से पहले हमारे इस संविधान में ऐसा नियम है कि उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, भैया क्या इच्छा है आपकी? रावण ने कहा भगवान मेरी इच्छा तो कोई नहीं है, बस एक विनती है भगवान, मैं आपसे हर चीज में बड़ा हूं, लेकिन मैं फिर भी आपसे परास्त हो गया, हार गया। बोले सर्वप्रथम बात यह है कि मैं ऋषि की संतान हूं, ऋषि हूं मैं विश्वशर्वा की संतान हूं, और आप क्षत्रिय की संतान है, हम तो आपसे बड़े हैं ना। और दूसरी बात, मैं पंडित और आप क्षत्रिय। तीसरी वस्तु में भी मैं बड़ा हूं, मैं तीनों लोगों का सबसे जानने वाला विद्वान हूं, मुझे 3 लोगों का ज्ञाता कहा जाता है, आपसे बड़ा हूं। चौथी बात यह है कि मैं आपसे फिर भी बड़ा हूं। बोले आपका तो सिर्फ मंदिर ही सोने का रहता है, मेरी तो लंका ही सोने की है, लेकिन मैं फिर भी आपसे हार गया। रावण ने कहा भगवान मैं बस आपसे एक वस्तु में छोटा हूं, वह सिर्फ इतना अंतर है जिसके कारण मैं मर गया हूं, आज मेरा वध हो गया है, मैं आपसे हार गया हूं, क्योंकि आप चरित्रवान हैं और हम चरित्रहीन हैं, इसलिए मेरी परास्त हुई है। इंसान को चरित्रवान होना चाहिए। आप अपने संतान के लिए धन एकत्रित करके मत जाइए। पुत्र सपुत्र तो क्या धन संचय, और पुत्र कपुत्र तो क्या धन संचय। अरे आपका पुत्र खराब है तो पैसा जोड़ने की क्या जरूरत, वो सब बर्बाद कर देगा, 1 मिनट में सब बर्बाद कर देगा। और एक बात और याद रखो, अगर पुत्र सही है तो भी पैसा जोड़ने की क्या जरूरत, वो स्वयं जोड़ लेगा। अपनी संतान के लिए कभी भी धन एकत्रित मत करो। भाइयों बहनों, आप करना चाहते हो, आप अपने संतान के लिए कुछ बनाना चाहते हो तो चरित्रवान बनाइए, सुंदर मनमाला बनाइए। अगर उसका मन एक है, अगर वह अपने सत्य पर है, अगर उसके अंदर चरित्र है, तो वह बीच चौराहे पर खड़ा होकर के 1 मिनट में भी करोड़ों रुपए एकत्रित कर सकता है। इसलिए संतान के लिए देखिए, पुत्र सपुत्र तो क्या धन संचय, बात सही है, लेकिन इस संसार में इसीलिए हम आप लोग कोई कार्य करें तो वह अच्छा कार्य करें। और बाद में मेरे प्रभु श्री राम वापस पुनः अयोध्या आए और कृष्ण के काम को देखा जाए तो कृष्ण का काम तो बहुत ही टेढ़ा है। देखिए, राम ने सबसे पहले ताड़कासुर को मारा था, स्त्री से
प्रारंभ किया था युद्ध। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, पर प्रभु श्री राम ने स्त्री पर सबसे पहले हाथ उठाया था, तारकासुर का सबसे पहले वध किया था। और कृष्ण को भी देखा जाए तो सबसे पहले कृष्ण ने भी स्त्री को मारा था, सबसे पहले वही पूतना थी। पर ऐसा क्यों कहते हैं कि स्त्री पर हाथ उठाने वाले लोग कायर होते हैं? तो क्या प्रभु श्री राम कायर है? नहीं, प्रभु श्री राम ने और प्रभु श्री कृष्ण ने सबसे पहले इनको इसलिए उनका उद्धार किया कि जब इस संसार में राक्षस ही नहीं रहेगी, संतान देने वाली, तो इस संसार में राक्षस लोग कहां से होंगे। इसीलिए जो वृक्ष आपको दुखदाई हो तो कहते हैं उस वृक्ष की जड़ को ही हटा देना चाहिए। और तीसरी बात आती है काम की। काम की बात तो यही है कि सबसे पहले प्रभु श्री कृष्ण ने अपने रिश्तेदारों को मारा प्रारंभ किया, पूतना को, मामा जी का उद्धार कर दिया। तो नाम में अंतर है, धाम में अंतर है, काम में अंतर है। एक बात और है, वो चौथी बात यह है कि भगवान श्री राम में और श्री कृष्ण में जो अंतर है वह है पाम का अंतर। और स्वाभाविक भी है, राम आपको जहां भी मिलेंगे ना तो वह बिल्कुल सीधे मिलेंगे, खड़े हुए मिलेंगे। और कृष्ण जहां पर आपको मिलेंगे तो टेढ़े मिलेंगे, आपको पैर टेढ़े खड़े रहेंगे ऐसे। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नगरिया, कि बाबा तेरो टेढ़ो है और यशोदा तेरी टेढ़ी है, टेढ़ी रे तेरी गोकुल नगरिया। ये सब कुछ टेढ़ा है कृष्ण का। और देखिए कृष्ण भी टेढ़े हैं। कहते हैं किसी कुएं में बाल्टी वगैरह गिर जाए तो कृष्ण का नाम ले लो तो निकल आती है। वो लोहे की बिलैया बनती है ना, उससे निकल आती है। वो कांटा ही एक ऐसा है, मुख में लग ही जाता है। क्योंकि इस संसार में जब कृष्ण का नाम लेते हैं ना जुबा पर, तो अच्छा ही होता है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, 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 इंतजाम हो जाए, राधा नाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, 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 किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हरि बोल। काली सेवा करते हुए वृंदावन मेरी लाल की जय हो।
जाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 सभी लोग बोलिए। हो जाए। जुबा पे राधा 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 राम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा। तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा। तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हरि बोल। काली सेवा करते हुए श्री राधे। और देखिए, जब हम जुबा पर राधा राधा नाम लाएंगे तो पता है फिर क्या होगा। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। राधे तेरे चरणन में, राधे तेरे चरणन में, राधे तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन। जो वृंदावन गए हैं तो दोनों हाथों को उठा करके हरि बोल। श्री राधे। वाई वृंदावन धाम, वाई वृंदावन धाम, किशोर तेरे चरणन में। मैं तो वाई वृंदावन धाम किशोर तेरे चरणन में। वाई वृंदावन धाम किशोर तेरे चरणन में। तो वाई वृंदावन धाम किशोर तेरे चरणन में। राधे तेरे चरणन में, राधे तेरे चरणन में, राधे तेरे चरणन में, राधे तेरे चरणन में। वाई वृंदावन धाम किशोर तेरे चरणन में। मैं तो वाई वृंदावन धाम किशोर तेरे चरणन में। वाई वृंदावन किशोर तेरे चरणन में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। इसलिए इस जुबा पर कृष्ण नाम और राधा नाम होना चाहिए, क्योंकि राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सुहाए। इसलिए श्री राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा राधा नाम सुहाए। राधा नाम लेने से भी सभी बाधाएं मिट जाती हैं। और देखिए, श्री सुखदेव जी बता रहे हैं
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मनतया तरवोऽभिनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। ऐसे सुखदेव जी के लिए भी हम आप सभी लोग प्रणाम करते हैं कि जो परमहंस श्री सुखदेव जी ने जन्म लेने के बाद, और इनका जन्म भी हुआ तो इनका 16 वर्ष में जन्म हुआ। 16 वर्ष तक अपनी मां के बिकटा देवी के गर्भ में रहे। इंसान 9 माह तक गर्भ में रहता है और बड़े कष्ट सह करके रहता है, क्योंकि हम जब 9 माह तक मां के गर्भ में रहते हैं तो हमारे ये घोंटू है ना सीने से लगे रहते हैं। देखो सबसे बड़ा अगर नरक है तो वह कहते हैं हमारे लिए, इंसान के लिए गर्भ में मिलता है। गर्भ एक नरक है, क्योंकि हम 9 माह तक उल्टे लटक करके रहते हैं। लिया जन्म तूने बड़े कष्ट सह कर, पुकारा प्रभु को उल्टे लटक कर। हम 9 माह तक कैसे रहते हैं? उल्टे लटके रहते हैं। जब किसी का जन्म होता है तो संसार में सबसे पहले उसका सिर आता है। इसीलिए संसार में चली जा रही हैं अनमोल श्वासें, जो कुछ बची हैं उन्हीं को संभालो। इसलिए ये श्वास चली जा रही हैं धीरे धीरे, जो कुछ बची हैं उनके लिए संभाल लिए। लेकिन ऐसे सुखदेव जी ने जन्म लेने के बाद में वन की ओर जाने लगे हैं। उनके पिता व्यास जी ने कहा पुत्रेति तन्मनतया, हे पुत्र रुको रुको, कहां जा रहे हो? आप थोड़ा बताइए, जो इंसान 16 साल तक गर्भ में रहे और उसकी मां ने उसके लिए गर्भ में रखा हो और उसका बालक जन्म लेते ही वन की ओर चला जाए तो उसके मां के दिल पर क्या बीतती है? पहाड़ सा आ जाता है। और आज का समय तो क्या बताएं। कहते हैं कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मां की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। एक मां झाड़ू पोंछा बर्तन मांज करके भी 4-5 बच्चों को पाल लेती है, पर 4-5 बच्चों से एक मां नहीं पाली जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कई स्त्री अपने बच्चों को पालने के लिए, पढ़ाने के लिए किसी के घर में झाड़ू करती है तो किसी के घर में बर्तन को मांजती है। पैसा एकत्रित करके वो अपने बच्चों को, किसी को डॉक्टर तो किसी को कुछ ना कुछ जरूर बना देती है। लेकिन जब उसके बालक का विवाह होता है तो विवाह होने के बाद में वही बालक एक स्त्री के चक्कर में वह अपनी मां को भूल जाता है। अरे एक मौत का रंग लहदा नहीं होता है, एक खुशी का रंग लहदा नहीं होता है। मौत से डर जाती हम सब की मां, तो बेधड़क इस संसार में कोई पैदा नहीं होता। अरे उस मां से पूछो जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया है, 9 माह तक गर्भ में रखा है। एक अच्छा इंसान था, वो इंसान एक किसी स्त्री से मिलता है, प्रेम किया। प्रेम के चलते 1 महीने बाद उस स्त्री ने कहा मैं आपसे विवाह तो तब करूंगी जब आप अपनी मां को मार करके उसका कलेजा मेरे हाथ में लाओगे। वो प्रेम के चक्कर में इतना पागल हो गया, अपनी मां को मार दिया और कलेजा ले करके और उसके सामने पहुंचा और कहने लगा लो ये कलेजा मेरी मां का है, मैंने अपनी मां को मार दिया है।
उस स्त्री ने उस कलेजे को लेकर के कहा, मैं तेरे से शादी नहीं